ठीक है। जी जी। अभी डिस्कस करते हैं मिलिट्री सिस्टम अंडर चंद डायनेस्टी। पहले इसका इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो कि चंद डायनेस्टी डेवलप्ड ए हिमालयन सुटेड मिलिट्री सिस्टम बेस्ड ऑन रीजनल रिक्रूटमेंट, फोर्ट लॉजिस्टिक्स, मार्शल कल्चर एंड जो कठायत से इन्होंने काफी क्रूशियल रोल प्ले किया था, और एक एलिट वॉरियर्स एंड कमांडर्स का रोल इन्होंने प्ले किया था। और अब जब ऑर्गेनाइजेशन आती है मिलिट्री की, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर अंडर चंद डायनेस्टी। चंद डायनेस्टी मेंटेन करती थी एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, एक, हाँ, स्कॉलर था ना फेरिस था, तो इसके अकॉर्डिंग 80,000 सोल्जर्स चंद डायनेस्टी में कंसिस्ट करते थे, मेनली इन्फेंट्री एंड कैवलरी। एंड जो जीआरसी विलियम्स है, ये एक रियलिस्टिक एस्टिमेट कंपेयर करते हैं गढ़वाल, कंपेयर करते हैं कुमाऊं एंड गढ़वाल की जो आर्मीज का था। ये बोलते हैं कि गढ़वाली आर्मी में मोस्टली 5,000 सोल्जर्स थे। तो इसलिए ये सोच रहे थे कि सिमिलर स्ट्रेंथ जो अज्यूम की होगी कुमाऊं ने ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन एंड स्पार्स पॉपुलेशन। मोस्टली जो वेपन्स यूज किए थे इन्होंने मैचलॉक्स, बोस, सॉर्ड्स एंड शील्ड। एंड डिप्लॉयमेंट जो था, डिप्लॉयमेंट 1,000 सोल्जर्स जो स्टेशन रहते थे कैपिटल में, स्टेशन इन कैपिटल। रिमेनिंग ट्रूप्स को वर्क दिया जाता था रेवेन्यू कलेक्शन का एंड बॉर्डर डिफेंस। फिर इनके जो मिलिट्री रैंक थी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या टाइटल्स ये यूज करते थे। जो इम्पोर्टेंट टाइटल्स थे वो बख्शी, रावत और गुसाई। फिर फौजदार, फौजदार सीनियर मिलिट्री कमांडर, प्लस आपका जो गवर्नर होता था परगना का, सीनियर मिलिट्री कमांडर एंड गवर्नर परगना का। इनका जो सोल्जर्स काफी वेल नोन रहते थे, इनके डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, करेज एंड कैवलरी। एंड जो मिलिट्री और सिविल इंटीग्रेशन था, ये काफी क्विक मोबिलाइजेशन इंश्योर करता था। बाकी जो रिक्रूटमेंट होता है और पेमेंट सिस्टम होता था, रिक्रूटमेंट रीजनल बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे रिक्रूट किए जाते थे। और सोल्जर्स को, सोल्जर्स को उनके एरिया के हिसाब से नाम दिया जाता था रिक्रूटमेंट में, ताकि वो रीजनल रीजनल लॉयल रहे। और लैंड ग्रांट्स जो था, लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे इंस्टेड ऑफ कैश। रिवेन्यू जो लैंड से आता था वो यूज होता था टू मेंटेन ट्रूप्स। एक उमा प्रसाद थपलियाल जो स्कॉलर है, उमा प्रसाद थपलियाल जो स्कॉलर है, वो उसी ने ये बताया था कि जो है 1,000 सोल्जर्स तुम्हारे रहते थे वो कैपिटल पे, और रिमेनिंग ट्रूप्स को असाइन किया जाता था कलेक्शन का वर्क। ये मेंशन कर सकते हो अगर आया क्वेश्चन तो, कुछ स्कॉलर के पर्पज से अगर आप करना चाहो तो। रीजनल रिक्रूटमेंट की बात की हमने, और सोल्जर्स को नेम दिया जाता था उनका एरिया क्लैन, ताकि लोकल लॉयल्टी जो हो वो स्ट्रेंथन हो। फिर जो कठायत थे,
कठायत। ये कोर मिलिट्री एलिट्स कह सकते हो। जो एक मार्शल क्लान या मार्शल ग्रुप रहता था चंद रूलर्स का, वो फॉर्म होता था कठायत से। ये फ्रंटियर वॉरियर्स थे एंड कमांडर्स थे। इवन जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन में इनका मेजर रोल रहा, स्पेशली इन तराई एंड भाबर रीजन। गरुड़ ज्ञानचंद्र ने, वही सरदार जो नीलू कठायत था, उनको तराई और भाबर के कॉन्क्वेस्ट के बाजी कुमाऊं खिलात का टाइटल दिया था। और एक इंस्क्रिप्शन इंस्टॉल किया था जो नीलू कठायत के विलेज में है। फिर कठायत जो था, जो हम लैंड ग्रांट्स की बात कर रहे थे ब्रेवरी के लिए, जो राउत लैंड ग्रांट्स थे, इनको दिया जाता था ब्रेवरी के लिए। और एक एलिट वॉरियर क्लास और थी, रावत्स। तो ये चीज शो करता है कि कठायत केवल मेरली सोल्जर्स नहीं थे, एक पिलर्स थे चंद मिलिट्री अथॉरिटी के। अब लैंड बेस्ड जो रिवॉर्ड सिस्टम था, राउत लैंड जो ब्रेवली के लिए दिया जाता था, मारोत लैंड मार्टियस फैमिलीज के लिए, रावत्स एलिट वॉरियर ग्रुप, एंड पेंशंस एंड एजुकेशन दी जाती थी जो शहीद वगैरह हुआ करते थे। तो जो कॉपर प्लेट में लैंड ग्रांट्स के बारे में जो रिकॉर्डिंग्स लिखी गई है कॉपर प्लेट्स में, उनमें मिलिट्री अचीवमेंट और लॉयल्टी टू चंद स्टेट्स के बारे में, और जो फैमिलीज थी मार्टियर्स की, उनको पेंशन से एजुकेशन दी जाती थी चिल्ड्रंस के लिए। और जो विडोज वगैरह, उनको रॉयल दरबार में इनवाइट किया जाता था और पब्लिकली ऑनर दिया जाता था। जो मेन पिलर थी चंद डायनेस्टी की, वो था इनका फोर्टिफाइड, जो कंप्लीटली फोर्टिफाइड एरिया जो फोर्ट्स थे, और इनकी डिफेंस स्टडीज। तो जो सेंट्रल, अगर सेंट्रल रोल प्ले करते हैं चंद मिलिट्री प्लानिंग में, वो थे इनके फोर्ट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, जैसे लोहा फोर्ट है, तो ये गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर में है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स ऑन द कुमाऊं गढ़वाल बॉर्डर। तो इसने हेल्प किया 12 साल तक गोरखाओज को, गोरखाज से प्रिवेंट किया कुमाऊं वाले रीजन को। दूसरा लंगूरगढ़, फिर चांदपुर फोर्ट, ये ओल्डेस्ट फोर्ट था गढ़वाल वाला रीजन का। और सीरा फोर्ट, जो काफी, सीरा फोर्ट जो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था चंद और डोटी कॉन्फ्लिक्ट में। फोर्ट कंट्रोल पासेस एंड फ्रंटियर्स को ये मतलब फोर्ट्स एक लिमिटेड मैन पावर के साथ आप बढ़िया कंट्रोल कर सकते थे माउंटेन पासेस एंड फ्रंटियर्स को। इसमें कुछ मैंने चंद और डोटी कॉन्फ्लिक्ट ऐड करके कर रखा है कि रुद्रचंद ने अटेम्प्ट किया था सीरा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए फ्रॉम डोटीज। तो ये कैंपेन जो इन्वॉल्व हुआ था यहाँ पे, काफी केयरफुली प्लान था। एंड काफी एक्सपेंस, जो कमांडर यहाँ पे डिप्लॉय किए गए थे, एक पुरुष या पाखु पंत बोलते हैं, ये भी मिलिट्री सेक्रेटरी था इनका। ये यहाँ पे डिस्प्लेस किए गए थे। एंड जो डोटी रूलर था रायका राजामल्ल, वो डिफीट किया गया था उस टाइम पे। तो इवन जो कठैत कमांडर्स थे, इन्होंने भी रोल प्ले किया था। फिर वार लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई मैनेजमेंट, डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज, जो चंद लॉजिस्टिक्स था वो काफी एडवांस था। एक तो इनका सप्लाई सिस्टम, टू टीयर्ड था। एक तो मौपाल, एक पृथ्वीपाल। पृथ्वीपाल मतलब जो लार्जर रिजर्व्स थे, और ये स्मॉल ग्रेन के स्टॉक्स। एक एचोली विलेज था जहाँ पे सारे ग्रेन्स को
रखा जाता था। और जो पांडे ब्राह्मण्स थे, पांडे ब्राह्मण्स, वो मैनेज करते थे तुम्हारे ग्रीन डिपोट्स को। फिर इनको कुछ फिजिकल इंसेंटिव्स दिया जाता था विलेजेस को। जो सप्लाई करते हैं फूड ग्रेन्स, उनको टैक्सेस से एग्जेम किया गया था। और विलेजेस जो आम को आर्म्स जो थे फाइट्स के लिए, उनके लिए भी टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाता था। और रिवेन्यू कुछ विलेजेस का यूज होता था ओनली फॉर एमुनेशन मैन्युफैक्चर के लिए, एमुनेशन मैन्युफैक्चर के लिए। इवन जो अ, एक गणिका जो मोलाराम की थी, तो वहां पे एक ये मेंशन किया गया है कि जो सिमिलर प्रैक्टिसेस थी वो गढ़वाल में भी हुआ करती थी। फिर अब कुछ जो इनके ऑनर्स या रिचुअल्स या मार्शल कल्चर रिलेटेड थे मिलिट्री से रिगार्डिंग। जो नगर कीर्तन हुआ करते थे, जो ऑनर देने के लिए फैमिलीज को, मार्टियर्स की फैमिलीज को, एक आरती वंदना होती थी। आरती वंदना होती थी वो पब्लिक में, वॉरियर्स की फैमिलीज के लिए ग्रेटिट्यूड देने के लिए। फिर एक फोक ट्रेडिशन है एरी देव, फोक देती जो एरी देव है, ये सिंबलाइज करते हैं, सिंबलाइज्ड ब्रेवरी एंड मार्शियल एथोस। और जो मोस्ट कुमाऊं फेस्टिवल चंद रूलर्स के उसमें थे, जितने भी कुमाऊं फेस्टिवल है, इवन खतड़वा वगैरह भी, वो भी खतड़वा जो फेस्टिवल मनाते थे गढ़वाल में जब इन्होंने जीत गए थे। तो जो मोस्टली जो कुमाऊं फेस्टिवल्स हैं अंदर चंद, ये रिफ्लेक्ट करते हैं करेज एंड वॉरियर वैल्यूज।